नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाहौल स्पीति, मंडी व कुल्लू जिलों की विभिन्न पंचायतों के लोगों को किया गया जागरूक। ठंड के बावजूद यात्रा को लेकर लोग उत्साहित। प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाई गई श्री गुरु नानक देव जी की जयंती। विभिन्न गुरुद्वारों में रागी जत्थों ने शबद कीर्तन से संगतों को किया निहाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, उचित समय पर कांग्रेस हाईकमान के साथ परामर्श के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर होगा निर्णय। और 3 दिवसीय मोटर स्पोर्ट्स रैली लाहौल के सिस्सू से शुरू। हिमाचल सहित चंडीगढ़ व पंजाब के प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की परिवर्तनकारी प्रमुख योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा आज प्रदेश के कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी जिलों की पंचायतों के विभिन्न गांवों में केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने पहुंची। इस यात्रा की गाड़ियों के माध्यम से लाहौल स्पीति जिले के 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित मने योगमा और मने गोंगमा गांवों के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं व उनके लाभ की जानकारी दी गई। इसी क्रम में जिले की कारदंग व बरबोग पंचायतों में भी लोगों को यात्रा रथ के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कारदंग पंचायत के उप प्रधान टशी दवा ने बताया कि ठंड के बावजूद लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर उत्साह है और इस दौरान एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल रही है। उन्होंने बताया कि यात्रा के तहत पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान व आभा कार्ड बनाने के अलावा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया। मेरा नाम टशी दवा है। मैं ग्राम पंचायत कारदंग का उप प्रधान हूँ। इस मोबाइल वैन के तहत हमें विकसित भारत की योजनाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है, जिसमें स्क्रीन में दिखाया कि क्या क्या स्कीमें हैं, आने वाली क्या क्या स्कीमें हैं। जो स्कीमें हुई, जैसे हर घर जल योजना वगैरह है, इनके बारे में जानकारी मिली। कुछ एक स्कीमों का पर अमल भी हुआ है और आने वाले स्कीमों के बारे में हमें जानकारी मिली है। यहाँ पर ठंड होने के बावजूद भी पंचायती काफी लोगों ने भाग लिया, केंद्र सरकार की स्कीमों के बारे में जानकारी ली। साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट का भी काफी अच्छा योगदान कह सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर पब्लिक के हेल्थ के बारे में जानकारी ली। लोगों ने बीपी, शुगर वगैरह जो ठंड के मौसम में खांसी जुकाम रहती है तो के बारे में चेकअप कराया, दवाई डिस्ट्रीब्यूट किए। साथ में आभा कार्ड वगैरह उनका लिंक करने के लिए लोगों को जानकारी दी। उनकी महत्व क्या जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी जानकारी दी। इधर मंडी जिले के सराज विकासखंड की गुडाह पंचायत में जनसामान्य को केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया गया। इसी तरह कुल्लू ब्लॉक की मौहल व बरिहार पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीण क्षेत्र की जनता को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। यात्रा के तहत लोगों को बैंक से आए प्रतिनिधियों ने अटल पेंशन योजना व दुर्घटना बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। नेशनल फर्टिलाइजर्स कंपनी से आए वरुण ने एग्री ड्रोन का प्रदर्शन किया और बताया कि 10 मिनट के भीतर इस ड्रोन के माध्यम से 1 एकड़ भूमि पर स्प्रे का काम किया जा सकता है। राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। श्री गुरु नानक देव जयंती या गुरु पर्व प्रदेश सहित पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। ये पर्व सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। इस अवसर को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान आज विभिन्न गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया गया है। सभी धर्मों के लोगों ने गुरुद्वारों में शीश नवाया और रागी जत्थों ने गुरुवाणी से समा बांधा। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा में शीश नवाया। उन्होंने इस उपलक्ष्य पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर प्रयासरत रहे। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। बाद में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उचित समय पर कांग्रेस पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से परामर्श के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण की शुरुआत की है। इसके तहत युवाओं को ई टैक्सी खरीद पर 50% सब्सिडी का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि मौजूदा समय में प्राकृतिक खेती के साथ साथ उन्नत कृषि ही किसानों की आर्थिकी को बेहतर बनाने का उचित माध्यम है। वे आज सोलन में कृषि और सहायक कार्यों पर आधारित संगोष्ठी और उन्नत किसान सफल किसान सम्मान समारोह में विभिन्न राज्यों से आए किसानों को संबोधित कर रहे थे। शांडिल ने कहा कि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित कृषि उत्पाद उपलब्ध करवाने की दिशा में संगठित होकर योजनाबद्ध कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान करने का हर संभव प्रयास कर रही है। शांडिल ने जल संरक्षण पर बल देते हुए प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों के लिए विपणन व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना सरकार की प्राथमिकता है और आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देखने को मिलेंगे। उन्होंने आज जुब्बल उपमंडल के तहत सावड़ा हाटकोटी कैंची में करीब 32 करोड़ रुपए की 2 सड़कों का भूमि पूजन करने के अवसर पर ये बात कही। शिक्षा मंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर के स्नातकोत्तर व व्यावसायिक पाठ्यक्रम ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक के बनने से महाविद्यालय में शुरू हुए 6 नए विषयों के छात्रों को लाभ मिलेगा। बाद में उन्होंने राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरस्वती नगर में आयोजित रॉयल जुब्बलियन प्रो कबड्डी लीग 2 के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति के दुर्गम इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से इन क्षेत्रों में कर्मचारियों के रिक्त पदों को तुरंत भरने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बर्फबारी से पहले इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा है। प्रतिभा सिंह ने सीमा सड़क संगठन के सड़क निर्माण में पिछले कई सालों से लगे स्थानीय मजदूरों को उनके कार्यों से हटाने के संबंध में संगठन के उच्च अधिकारियों से बातचीत करने का आश्वासन दिया है। प्रतिभा सिंह ने जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को ईंधन की लकड़ी पर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी बहाल करने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि इन क्षेत्रों में लोगों की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जानी चाहिए। HPCA की 18वीं AGM की बैठक आज धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में HPCA के पदाधिकारियों व सदस्यों के अलावा IPL के अध्यक्ष अरुण धूमल मौजूद रहे, जबकि सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। HPCA के सदस्य नरेंद्र अत्री ने ये जानकारी देते हुए बताया कि करीब 2.5 दशक पहले बतौर HPCA अध्यक्ष अनुराग ठाकुर की पहल और कड़ी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला आज विश्व भर के खेल प्रेमियों का पसंदीदा स्थल बना है। अरुण धूमल ने कहा कि क्रिकेट विकास के लिए HPCA की प्रतिबद्धता भारतीय क्रिकेट के व्यापक लक्ष्यों के साथ सहजता से मेल खाती है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले किए गए अथक प्रयास आज फल फूल रहे हैं। मोटर स्पोर्ट्स के महापर्व रैली ऑफ लाहौल स्पीति का आज उपायुक्त राहुल कुमार ने सिसु हेलीपैड से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। 3 दिवसीय इस मोटर स्पोर्ट्स रैली में हिमाचल के अलावा चंडीगढ़ व पंजाब के 100 से अधिक पुरुष और महिला प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। रैली का उद्देश्य मोटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ घाटी में साहसिक खेलों के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करना है। उपायुक्त ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने और नशे से दूर रखने में मदद मिलती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाहौल स्पीति, मंडी व कुल्लू जिलों की विभिन्न पंचायतों के लोगों को किया गया जागरूक। ठंड के बावजूद यात्रा को लेकर लोग उत्साहित। प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाई गई श्री गुरु नानक देव जी की जयंती। विभिन्न गुरुद्वारों में रागी जत्थों ने शबद कीर्तन से संगतों को किया निहाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, उचित समय पर कांग्रेस हाईकमान के साथ परामर्श के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर होगा निर्णय। और 3 दिवसीय मोटर स्पोर्ट्स रैली लाहौल के सिसु से शुरू। हिमाचल सहित चंडीगढ़ व पंजाब के प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।